हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वेक्टर्स, है ना। बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अब ये कंटिन्यू लेक्चर आएगा, राइट। तो फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर आपका हर जगह यूज होगा, है ना। बहुत सारे चैप्टर है जहाँ पे, है ना, वेक्टर यदि आपको नहीं आ रहा तो फिर आप चैप्टर को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, राइट। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले वेक्टर को कंप्लीट करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, है ना। आज से वेक्टर का पूरा सीरीज चलेगा। इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है। बेसिक मैथमेटिक्स का होप आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा होगा, राइट। तो बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको वेक्टर पे भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स की लेक्चर, राइट। अच्छा, ठीक है। तो वेक्टर्स के डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, मतलब बहुत सारे ईयर्स तक काम किया। फिर जाके फाइनली जो एक साइंटिस्ट थे हरमन ग्रासमैन करके, है ना, उन्होंने फाइनली जो है ना वेक्टर को पूरा ब्रॉडली एक्सपेंड किया, है ना। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हो गया मास, फोर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, बला बला, सो मेनी थिंग्स, राइट। वो सारी चीज़ें है ना फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट्स में सेपरेट हो गए, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि अपन जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? n इंटू यू। एन क्या है? नंबर या फिर मैग्नीट्यूड। ये u क्या है? यूनिट, है ना। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द वेक्टर्स, है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट्स हो गया, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो एक पार्ट्स को बोल दिया, ऐसे बोलेंगे आफ्टर, या हेडिंग पहले लगा लो, वेक्टर्स। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटी PQ, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट्स को बोला स्केलर, दूसरा पार्ट को बोला वेक्टर, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। फर्स्ट वन वाज वेक्टर एंड सेकंड, फर्स्ट वन वाज स्केलर और सेकंड क्या हो गया? वेक्टर्स। तो सबसे पहले अपने स्केलर के बारे में पढ़ना है ना। स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कंप्लीटली उसको डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली उसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड, उसके नंबर और उसके जो यूनिट की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपना बोलते हैं स्केलर, है ना। तो स्केलर क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा लिखेंगे, और फिजिकल क्वांटिटी which is specified completely by their magnitude को या नंबर बोलो, and units called स्केलर, ठीक है, उसको स्केलर बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन देखें, जैसे कि मैं बोलता हूँ टेम्परेचर को आप कैसे लिखते हो? जैसे मान चलो किसी के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, आप क्या लिखते हो? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। सिर्फ 37 देखो क्या इसका नंबर है, मैग्नीट्यूड है। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। सिर्फ इतना ही काफ़ी है,
है ना। आपके बॉडी का टेम्परेचर लेट से कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सिर्फ बोल दिया तो कम्प्लीटली उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, है ना। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एबव द हेड की तरफ नहीं बोलते। डॉक्टर गए, डॉक्टर के पास आपने थर्मामीटर चेक किया टेम्परेचर, है ना, डॉक्टर ने सिर्फ जाके ऐसा बोल दिया कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास मतलब आपको अभी फीवर है, तो आप कंप्लीटली समझ गए कि भाई इतना फीवर है। तो उन्होंने हेड की तरफ नहीं बोला 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपके लेग्स की तरफ नहीं बोला, है ना। इट मीन्स दिस इज ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, है ना। तो टेम्परेचर को आप इस तरह से लिखते हैं, है ना। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, etc। दीज ऑल आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की जरूरत पड़ती है कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, राइट। तो स्केलर में ये हो गया। अच्छा, स्केलर को आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आप ऐड कर सकते हैं ना। ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब जैसे कि 2+3 को आप 5 ही लिखते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं कर सकते। 2+3 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा चलता है, जो आप पढ़े हो, है ना, जो आप पढ़े हो ऐसे, है ना, रेगुलर डे में, है ना। तो ये हो गया ऑर्डिनरी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी फॉलोज ऑर्डिनरी algebra for addition, subtraction, etc। ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है, राइट। ओके, अब अपने पास है वेक्टर, है ना। तो ये आप एक बार लिख लीजिए, राइट। होप सो आपने लिख लिया होगा। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द वेक्टर्स, है ना, फिजिकल क्वांटिटी वाज डिवाइडेड इनटू broadly in two parts, है ना। फर्स्ट वन वाज स्केलर, सेकेंड वन वाज वेक्टर, है ना। अच्छा, अब वेक्टर के बारे में जानते हैं। वेक्टर, अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी which in order to completely specify required not only magnitude and unit of measure but also have sense of direction in space, sense of direction in space, and also follow laws of vector algebra। ठीक है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको कंप्लीटली अगर स्पेसिफाई करना है ना, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। यू मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, है ना। उसके बाद यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है ना। जैसे मैं फोर्स की मैं बात बोलूँ कि मैं बोलता हूँ कि फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कहीं फोर्स एक्ट हो रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके 10 तो हो गया मैग्नीट्यूड, न्यूटन हो गया, न्यूटन बता रहा है क्या उसका यूनिट है ना, फोर्स की बात कर रहा है। तो फोर्स 10 न्यूटन कौन सा डायरेक्शन में है ना, आपको इसके साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। जब मैग्नीट्यूड यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी बात अपन करते हैं तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है, वो हो जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि फोर्स हो गया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मोमेंटम, वेलोसिटी और इम्पल्स, बहुत सारी चीज़ हो सकता है ना, इम्पल्स, टॉर्क, ठीक है।
है ना, ET से इसे लिख देते। तो ये दी जा रहा है, इसको जो है ना स्पेसिफाई करने के लिए, मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। दैट इज वाई दीज ऑल क्वांटिटी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स में ये फॉल करता है, राइट। ओके, अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, यदि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज बता रहा है तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है वेक्टर्स का, राइट। तो इफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, है ना। अच्छा, दो तरह से है ना वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ऐसे सिंबल के फॉर्म में, सिंबॉलिकली जो है ना वेक्टर में, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर इस तरह से एरो मार्क लगा दिया जाता है ना। कोई फोर्स है, इस पर एरो मार्क, है ना। वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, उसी तरह से मोमेंटम हो गया, है ना, इस पर एरो मार्क लगा दिया। या फिर कई बुक में ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा रहता है ना, वी, बोल्ड लेटर में सर वी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली फोर्स, इसको बोल्ड लेटर में लिख दिया, है ना। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपको इस तरह से सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे, ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना, स्ट्रेट लाइन, इसके यहाँ पे एरो मार कर दे इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, ये हो गया टेल ऑफ द वेक्टर। और इसका जो है ना, ये जो लेंथ जो बता रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। अब जितना इसका लेंथ है ना, जितना लेंथ है एरो का, तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। कहीं पर भी ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तो ये इसके जो लेंथ, इसको जो लेंथ होंगे, लेंथ ऑफ वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। और डायरेक्शन बता रहा किधर, ये यहाँ से उधर की ओर जा रहा है, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, राइट। तो ये हो गया, इस तरह से ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, राइट। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और बहुत अच्छे से देखना है ना, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्दर आपको यदि फिजिक्स अच्छे से समझना है तो वेक्टर आपको आनी चाहिए। तो स्केलर से किस तरह से डिफरेंट है वेक्टर, इसके पास बेसिकली डायरेक्शन भी आ जाता है ना। डायरेक्शन भी आ गया तो वो कौन सा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में फॉलो हो गया, है ना। और वो फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। ओके, अच्छा, अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर्स मान चलो ऐसे अपन ले लेते हैं ना, जैसे कि ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। या फिर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो वेक्टर का एंगल निकाले, वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो निकालने के लिए आप दो वेक्टर को टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिलाइए, है ना। अब देखो, ये इसका हेड रहा, इसका टेल यहाँ पर रहा, सिमिलरली इसका हेड यहाँ पर रहा, टेल यहाँ पर रहा, ठीक है ना। हेड टू हेड मिलाइए, टेल से टेल मिलाइए, तो दो एंगल आपको बनेंगे, है ना। एक तो एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना। तो ये दोनों एंगल में जो स्मॉलर एंगल होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, ये थीटा है ना। तो ये थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर। सिमिलरली
टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ, है ना। ये हेड से हेड मिलाया, इसके दो एंगल होंगे, एक तो एंगल ये, एक तो एंगल ये। तो ये दोनों में जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। तो ये देखो ये स्मॉलर लग रहा है, ये सॉरी ये कौन सा हो गया, ये देखो एक तो ये हो गया एंगल, है ना, दूसरा एंगल ये हो गया। तो ये एंगल कौन सा एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर एंगल है। तो ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, स्मॉलर ऑफ टू एंगल will be angle of vector when they added either tail to tail और head to head। या तो टेल टू टेल ऐड कर दो या तो हेड टू हेड ऐड कर दो, उसके बीच में मतलब जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, राइट। तो इस तरह से अपन एंगल निकालते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, राइट, ओके। तो मैं अगर क्वेश्चन इस पे पूछूं, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, सिमिलरली इस वेक्टर का ये टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, राइट। अच्छा, ये एंगल है 60 डिग्री लेट से, ठीक है ना, ये 60। इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर देखो टेल से टेल मिला है, दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला है। तो स्मॉलर ऑफ टू एंगल, स्मॉलर ऑफ टू एंगल के एक ये है 300 डिग्री, यानी एक पॉइंट पर तो 360 डिग्री एंगल बनता है, इधर 300 बनाते इधर 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यहाँ पे देखो ये हो गया पूरा स्ट्रेट लाइन, तो एक ही तो एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना, दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल, और एक एंगल ये है। अगर ये 60 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन पे इधर से यहाँ तक क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 60 डिग्री 180 डिग्री 240 डिग्री बन रहा है। 240 डिग्री तो एंगल नहीं हो सकता, इसका मतलब तो 360 में से 240 जाएगा, तो ये 120 डिग्री विल बी योर आंसर, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट, ओके। तो इस तरह से आप एंगल निकालते हैं ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है ना वेक्टर्स में, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे देखो पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर देखते, लेंथ तो बड़ा नहीं हो वीडियो का, ओके, इट इज 18 मिनट्स। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन is known as parallel vector। दो वेक्टर की वजह से सेम डायरेक्शन है तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं ना। लेट से ये वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कुछ ये है, दूसरा वेक्टर वी वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो गया, दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया। दूसरा होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको एंटी पैरेलल, एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा इसके जस्ट अपोजिट, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, राइट, ओके। दूसरा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर,
इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है? इफ टू वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, and represent same physical quantity. अगर दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसको अपना बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। दोनों वेक्टर इक्वल है, राइट। जैसे देखो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इतना ही मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये फोर्स होगा तो ये दूसरा वेक्टर भी फोर्स होना चाहिए, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब उसका मॉडुलस ले लो, है ना। बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव वेक्टर मतलब टू वेक्टर्स का यदि मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको अपना बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स, है ना। तो एक वेक्टर जैसे कि इधर जा रहा है ना, दूसरा वेक्टर और दूसरा वेक्टर किधर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है ना। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर के। तो ये इसको अपना निगेटिव वेक्टर बोलते हैं ना। एक वेक्टर इधर जा रहा है, उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है ना। बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन वी कैन से नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नोट करके आप लिख लेना। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के पास है ना क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव सेंस ऑफ डायरेक्शन, बट all vectors have sense of direction, but all quantity have direction need not be a vector। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा, है ना। सेंस ऑफ डायरेक्शन बोलो या फिर डायरेक्शन होगा। अगर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर होगा, राइट। जैसे मैं करंट की मैं बात बोलूँ, करंट क्या? करंट तो वायर में तो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसका मतलब करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो दे आर हैविंग डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन होने से वो वेक्टर में फॉल करेगा ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो जैसे देखो करंट जो है ना, ऐसे एक वायर से इधर करंट आया, कुछ 3 एम्पियर का करंट आया, दूसरा इधर से करंट आया, कुछ 5 एम्पियर का करंट आया, है ना। तो नेट करंट इसमें कितना बहेगा? ये 8 एम्पियर का। इसके बीच में मान चलो कि वायर को रखे हुए 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अब एंगल चेंज कर दो आप, है ना। अगेन करंट आ रहा है इसमें 3 एम्पियर ही, ये 5 एम्पियर आ रहा है, इसमें 30 डिग्री एंगल कर दिया, 30 डिग्री एंगल कर दिया, फिर भी इसमें कितना का करंट जाएगा? 8 एम्पियर का ही करंट जाएगा, है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो एंगल चेंज होने से इसमें इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ जाता, मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज व्हाई एंड दिस इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो इसको क्या कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। करंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, इसलिए ये वाला पॉइंट में लिखा है,
राइट। अच्छा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, इसमें और लिख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और लिख ले, एक नोट 1 हो गया, ये नोट 2 में वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दो वेक्टर को आप जो है ना कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसका डायरेक्शन को चेंज किए हुए, है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज होने से वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा ना। जब तक आप डायरेक्शन चेंज नहीं करें वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ, एक वेक्टर यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया, है ना, ये वेक्टर को पैरेलल है, इसे देखो यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से लेट से थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इस वेक्टर को आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं ना, बशर्ते ये एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल से थीटा ही रहना चाहिए। यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हो थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है ना, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और सेम एंगल पे होना चाहिए। तो टू पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, है ना, ये बात ध्यान में रखना। जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर करोगे ना तो फिर जाके ये काम में आने वाली है ना। इससे मैं एग्जांपल और यदि लिख लूँ, एक वेक्टर मान चलो कि ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है ना, थीटा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर को आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का सेम एंगल, ए वेक्टर देखो शिफ्ट कर दिया वेक्टर को, है ना। तो वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। एक और नोट इसमें लिख लेते हैं, ऑन रोटेटिंग वेक्टर 2 पाई एंगल वेक्टर डू नॉट चेंज। कोई वेक्टर है उसको यदि 2 पाई एंगल से आपने 360 डिग्री मूव कर दिया, घुमा दिया, तो उसका एंगल उसको वेक्टर चेंज नहीं होता है ना, राइट। जैसे कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन, मान चलो कि एक मोमेंटम एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है थीटा एंगल, इसको आपने यदि 360 डिग्री घुमा दिया, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, है ना, इसको आपने 360 डिग्री घुमाया दिए, फिर जाके आ गया इसी डायरेक्शन में आ गया, है ना, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 360 डिग्री घुमाने में वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। ओके, तो वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, वेक्टर को आप, है ना, कहीं भी स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं तो उसको टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ, जो स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। ये लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।